साहब वजीर आजम बेचारे बाहर गए, चलिए उस पर बंगी कि क्या बना, कितना दौरा कामयाब रहा, मगर ये हो क्या रहा है? पंजाब भी लड़ पड़ा, बलूचिस्तान भी लड़ पड़ा, KPK भी लड़ पड़ा है। ये खान साहब किस किस को संभालेंगे? नहीं, सिर्फ उनके जाने से नहीं, ओवरऑल एक बेयकीनी की फिजा है मुल्क में। किस किस्म की बेयकीनी? हाँ बताता हूँ ना, वो मौका तो दिया करें। आप इस किस्म की बातें करते हैं अरुण से, फिर मुझे पूछना पड़ता है फौरी तौर पे। मुल्क भर में बेयकीनी की फिजा है और लड़ाई एक पार्टी और एक सूबे में नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। इनसिक्योरिटी आदमी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि पता नहीं अब क्या होना। जब ये लोग घबरा जाते हैं ना तो वो फिर ग्रुप बनाते हैं। आदमी तहफ़्फ़ुज़ की नफ्सियात ये होती है कि एक दूसरे से जुड़ जाओ, किसी तरह इकट्ठे हो जाओ, कुछ ताकत जमा करो। देखिए नून लीग में भी कुछ कम तबाही नहीं आई है। यानी वो मेंबरान उनके क्या कह रहे हैं, मेरी आज बात हुई है कुछ लोगों से कि अयाज सादक और राना तनवीर और ख्वाजा आज़म बराह रास्त ऊपर वालों के साथ, आप समझ, फिर आप मुझसे ये ना पूछिएगा ऊपर वाले, मैं खामोश हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हूँ, ऊपर वालों के साथ राब्ते में है और अरकान की अक्सरियत नाराज़ है और वो कहते हैं कि जब तक मरियम नहीं मैदान में आएगी क्या होगा। और तारीकी में रखा गया है नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाकर बैठ रहे हैं उधर, वो वहाँ भी एक बड़ी शिकस्त रेख्त है। दूसरी तरफ ये बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी से नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लीडर कह रहे हैं बात तय हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान साहब जा रहे हैं, बात तय हो गई, तय हो गई। वो ये कह रहे हैं तय हो गई, ये वो दावा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझसे ना मंसूब कर दें। तय हो गई है, सिर्फ ये डरा ना करें, मैं डरता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे जिच न किया जाए, मैं डरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डरने की क्या बात है। तो वो बात सर बस तय हो गया, बस ये मसला बीच में ये अटका हुआ है कि जो नेशनल गवर्नमेंट बने और वो इकानमी को मुस्तहकम करे, मईशत को मुस्तहकम करे और इंतखाबी इस्लाहात करे और नया इलेक्शन हो जाए कुछ अरसे के लिए। अच्छा। और बस ये अटका हुआ है बीच में कि इमरान खान को PTI के लोग शामिल किए जाए। ज़ाहिर है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और नेशनल गवर्नमेंट को मजाक नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट इस तरह नहीं बन सकती, रातों रात तब्दीली नहीं आ सकती। एक ग्रुप को राजी कर लें, दूसरों को नाराज कर लें। और इनके करप्शन के केसेस का आप क्या करेंगे? इतने हिमालय पहाड़ जितने बड़े करप्शन के केसेस हैं, ये वो गंदगी नहीं है जो कालीन के नीचे छुपाई जा सकती हो। 50-50 हज़ार रुपए की TTs हैं, 50-50 हज़ार रुपए के जाली अकाउंट है। रमज़ान शुगर मिल में 40 इंडियन थे जिनमें 3 के बारे में समझा जाता कि वो जासूस थे। और बहुत सी चीज़ें तो इस्टेब्लिशमेंट बताती ही नहीं है, नाजुक मामलात हैं। करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं था, मसला था इंडिया के साथ मरासिम की नोयत का काबल तक रेलवे लाइन बिछा दें और ये करें। और इंडियन उनके घर में, मैं जितनी एविडेंस कहें आपको दे सकता हूँ। ज़ाहिर है बात चीज़ें कहने की नहीं होती कि इनके घरों पे इंडियन आके यहाँ ठहरते थे, जो चीफ मिनिस्टर हाउस करार दिया गया था। ये इतना सादा नहीं, लेकिन शिकस्त रेख हर जगह पे हो रही है। वहाँ असल में जो इत्तलात आ रही है उससे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। KP में 28 आदमी नाराज़ हैं। अच्छा, 7 वज़रा नाराज़ हैं। अब आतिफ खान ने तो कहा ना कि ये तो ये करप्शन है और अकरा परवरी है। जी जी जी। अच्छा, तरक्की जो है वो भी वजारत बदलने पे भी बाद वजीर नाराज़ हैं और वो BRT पे भी बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या हमारे गले में मुसीबत डाल दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये खुसर फुसर तो बहुत होती है, ग्रुप भी बना लेते हैं, सबसे लेकिन आप इस बात को नोट करें कि डरते बहुत हैं, ग्रुप बना लेते हैं और साथ डरे। वो शहाब, सरदार शहाब जो भी हैं, उनके इंटरव्यू सुने ना, लगे एक बिल्कुल खौफजदा आदमी है। और उन्होंने कह भी दिया कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आला को तब्दील कर दे हमें कोई एतराज़ नहीं, फैसला कबूल होगा। हालांकि भाई आपसे पूछ के थोड़ी उसने तब्दील करना है तो आपसे पूछ के। इधर इस इनसिक्योरिटी की, बेयकीनी की फिजा में सिविल सर्विस की और वो सियासतदानों की लड़ाई, वो आपस में जुड़ गए हुए। बिल्कुल कि वो कहते हैं जी हमारा कोई काम ही नहीं होता। गवर्नर साहब ने ऐलान एक TV प्रोग्राम में कह दिया, मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरी तो कोई सुनता नहीं है। और अफसर कोई अफसर से कहे, उसका सीनियर का फ़ौरन हो जाता, ओ भाई हमारे काम है, हम कहाँ जाए। वो भी 20-25 आदमी यही कह रहे हैं। और उधर देखो वजीरों की लड़ाई शुरू हो गई, आपस में दस्तगीरबा होने वाले हैं। अच्छा, वो अब एक जुबान है उसकी भी वैसे तो थोड़ी सी नातराशीदा है, काफ़ी नातराशीदा है फवाद साहब की। लेकिन फयाज़ हसन चौहान तो आपको पता है सोने पे करेला और नीम चढ़ा, वो कहता ओ ये वजीर ना होता तो मैं फिर बताता। हालांकि कोई कसर छोड़ी नहीं कि ये मौलवियों के छत्ते में हाथ डालता है, उस्मान बुज़दार के छत्ते में हाथ डालता है, खुद कुछ करता नहीं है।
कसर हारून साहब बाकी रह गई है? कोई कसर नहीं बाकी रह गई, ये सिलसिला चल सकता ही नहीं है, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। क्या होगा ये नहीं मैं कह सकता, इसलिए कि हर तरह की तजावीज़ ज़र बहस हैं। क्या किया जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो, कोई मसलन ये तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बुज़दार साहब चले जाएं। देखिए ये आदत तीतर और आदत बटेर नहीं, ये एक तो पहली बात ये है कि ये सियासी पार्टियों में इतना इंतशार ये नहीं चलता, खासतौर पर हुक्मरान पार्टी में कोदर मुंह किए हुए कोदर, इसको पंजाबी में कहते हैं डड्डुओं दी पंसेरी, 5 शेर मेंढक तोलने हैं, वो तोले कैसे जाएं? मेंढक तो गुड़ तो नहीं है जो आप तोल रहे हैं, मेंढक है, मेंढक है जी। इनकी आदत इन सियासतदानों की मेंढक वाली है, फुदकते फिर रहे, गोदर जाता। फिर ये है कि ये पहला कॉन्सेप्ट भी गलत था कि एक आदमी जिसका तजुर्बा नहीं है उसे वज़ीर आला बनाया जाए। वैसे अब कोई तफसीलात आ रही हैं कि काफ़ी जोड़ तोड़ करें, वो भी आपसे अर्ज करता हूँ। फिर ये है कि भाई वज़ीर आला भी मौजूद हो और स्पीकर साहब का भी एक बड़ा रोल हो, जो कि वो है, वज़ीर आला वो रहे हैं और उनका बड़ा रसूख है, और आईजी भी इंडिपेंडेंट है और चीफ सेक्रेटरी भी इंडिपेंडेंट है। वो जितने मर्जी अच्छे हों, दोनों चीफ सेक्रेटरी और आईजी के बारे में राय अच्छी दी जाती है। चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा जाता है कि वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, आईजी के बारे में कहा जाता है कि बड़े ऑनेस्ट एंड अगेंस्ट। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ होते हैं, कमजोरियां भी खामियां भी होंगी, हमने कोई ऐसी खास तहकीक नहीं की, लेकिन उन्हें कॉम्पिटेंट समझा जाता है। और आईजी के बारे में कहा जाता है कि बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, मगर एक बहुत जिम्मेदार सरकारी शख्सियत ने मुझसे कहा एक जिला तो कमांड किया नहीं इसने, तो ये क्या होगा? अच्छा मुझसे खुसर फुसर होती रहती है, एक चेन ऑफ कमांड चाहिए होती है। देखिए सिविल सर्विस को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, मैं इसका बहुत ज़बरदस्त और पुराना वकील हूँ। मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए पुलिस को भी और सिविल सर्विस को भी, कानून के दायरे में रहते हैं। यानी एक निज़ाम और निगरानी का भी, भाई ये नहीं है कि वज़ीर आला के फलां को फलां जगह पर फलां, लेकिन लीडर एक होता है। सकीफ़ा बनु सादा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और क्या वाक़या था ज़रा आप अंदाज़ा करेंगे, क्या वाक़या था? ज़मीन खाली हो गई। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने एक मौके पर किसी ने कहा गम की खबर है, कहा रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए, उसके बाद क्या गम की खबर आ सकती है? इससे बड़ी क्या गम की खबर? सकीफ़ा बनु सादा में लोग जमा हो गए, अंसार, और वो अंसार फितरी तौर पे ये समझते थे, रसूलुल्लाह ने उनके हक़ में वसीयत भी की थी कि इनका ख्याल रखा जाए, ये वक्त गुजरने के साथ तादाद में घटते जाएंगे, छोटी सी आबादी है और ये बिखर जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे, इनका ख्याल। उन्होंने बड़ी मेज़बानी रसूलुल्लाह के शरफ़ हासिल किया था, बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, तो नेचुरली ये समझते थे कि हमारा शहर है, हम लोग हैं, हम हुकूमत चलाएंगे। वो जमा हो गए वहाँ कि भाई कोई नज़्म हुकूमत को छोड़ा तो नहीं जा सकता, कारोबार हुकूमत को। तो इधर से लोग गए बेचैनी से, जिसकी बात लोग गलत तशरीह करते हैं। तो वहाँ फिर जब मुबाहिसा हुआ, कहा उन्होंने याद दिलाया कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि सरदार कुरैश में से होंगे, क्योंकि लोग इन्हीं की क़यादत कबूल करते हैं। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो वो कैसे की जाए? और उनकी तरबियत भी बेहतरीन रसूलुल्लाह ने की थी और आला तरीन लोग उनमें शामिल मौजूद थे। तो फिर ये तजवीज़ हुई को ऐसे वो फसादी लोग तो नहीं थे, और फिर तजवीज़ एक अंसार में से बना दें तो एक इनमें से बना दें। तो क्या फ़िक्रा कहा जनाब उमर फारूक आज़म ने कि ये ठीक कहा जाता है कि वो 4 एतबार से जीनियस थे, इंटेलेक्चुअल जीनियस, मिलिट्री जीनियस, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, पॉलिटिकल जीनियस। उन्होंने कहा एक फ़िक्रे में बात समझा दी, ऊँट की नाक में, ऊँट ही वहाँ इस्तेमाल होता था ना सबसे ज़्यादा है, ऊँट की नाक में 2 नुकेलें नहीं पहनाई जाती। क्या बात है, कितनी खूबसूरत। चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी वज़ीर आला बाइख्तियार होना चाहिए। लोग अपने ज़ाती गुस्से भी हैं, 40 साल के बाद साउथ से एक आदमी आया है, वरना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, भट्टो, वो नकई, जनरल गुलाम जिलानी, सवाए सवार खां के 40 वर्ष से तो यहाँ सेंट्रल पंजाब की हुक्मरानी रही है। बिल्कुल, तो ये भी हैं। अब उन्होंने एक ग्रुप भी बना लिया। अच्छा, ग्रुप की मैं बात करूंगी, लेकिन आपने हारून साहब इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब को लगाने की वजह की बात की। जो खान साहब की स्टेटमेंट्स आई जा रही हैं, जो जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि तबसरा भी किया जा सकता है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाने का मकसद ये था, एक तो शायद खान साहब को उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई आदमी ना मिलता, दूसरा ये था अगर वो पार्टी से कोई बंदा लेकर आते तो पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग हो जाती, शायद ये वजूहात। मेरी बात हुई है, जिस कमेटी में ये फैसला हुआ उनसे मेरी बात हुई थी,
میں نے تو بعد میں رابطہ منقطع کیا، اور اس کی دوسری وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آزاد اخبار نویس کو زیادہ حکومت کے ساتھ اتنا گہرا رابطہ نہیں رہا. میرا تو رابطہ تھا، سب لوگ جانتے ہیں، صحیح. مجھے مشورہ کیا جاتا تھا، لوگ بھول گئے. ٹھیک ہے، میں تو خود نہیں چاہتا کہ اب زیادہ چیزوں میں وہ دخل دوں. انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ آپ کی ایمانداری والی بات پہ تو صرف ایک کہکا ہی لگایا جا سکتا ہے. ایسا ایماندار آدمی جیسا کوئی تھا ہی نہیں ہے. وہ میں لگا دیتی وہ ہر گلی میں ایماندار لوگ ہوتے ہیں. یہ ایمانداری ہے کہ آج کل ایک ایسی عجیب و غریب بات، عمران خان ایماندار آدمی ہے، 40,000 برس میں پہلا ایماندار انسان پیدا ہو وہ گیا. نواز شریف صاحب کے ایسا کیسز نہیں ایسے آئے ہے. نا. وہ نواز شریف کے کمپیریزن میں ٹھیک کہتے ہیں، یا زرداری کے کمپیریزن میں، یا شہباز شریف کے کمپیریزن میں تو ٹھیک ہے. مگر ایمانداری سے ہم باورچی نہیں رکھتے، ڈرائیور نہیں رکھتے، وزیر اعظم تو رہا ہے ایک طرف، اسے کام بھی تو آنا چاہیے نا. ہم تو پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. یہ تو کوئی چیلنج نہیں کرتا کہ وہ اس نے پیسے بنائے. کبھی جب شوکت خانہ میں خواجہ آصف چیخ رہے تھے تو ہم ہی لوگ دفاع کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ شوکت خانہ میں سے پیسے نہیں کھا سکتا، یہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ اس کا مزاج ہی نہیں. تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ چین آف کمانڈ چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ایک نظم اور ترتیب، ایک نظام، ایک سسٹم، ترجیحات، ہزاروں کام نہیں آدمی کر سکتا. کوئی حکمران سینکڑوں بھی نہیں کر سکتا، درجنوں بھی نہیں کر سکتا. 2-4 کام کرنے ہوتے ہیں. انہیں کیا کرنا ہے؟ معیشت کو ڈھپ پہ لانا ہے. جس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنی جس معاشی ٹیم کی یہ تعریف کرتے ہیں وہ بہت ایوریج لوگ ہیں، جو اب بھی آ رہے کہ رشتہ ہوا ناسور ہے. آدھے پیسے کم از کم وہ کھا جاتے ہیں، آدھے. اور اس سے کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی سے 2,000 2 لاکھ یا 2 کروڑ پر رشوت لیں گے تو 20-30 کروڑ اس سے 10 گنا زیادہ ضائع ہو جائے گا. اس کو رعایت دیں گے تو کریں گے نا. اس کی اصلاحات وہ نہیں کر رہے.